सुप्रभात बच्चों। आर्मी पब्लिक स्कूल ग्वालियर के इस ऑनलाइन वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के व्याकरण के बारे में कुछ विशेष जानेंगे और आज के विशेष प्रकरण का नाम है समास। मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती जया सिंह। मैं यहाँ पर टीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। आप लोगों ने कई बार मुझे अपनी कक्षाओं में हिंदी पढ़ाते हुए देखा होगा। बेटा, क्या है समास और क्या होते हैं समासिक रूप? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। इस प्रकार जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों यानी डिफरेंसेस का लोप करके अर्थात उसे खत्म करके जो छोटा रूप बनाते हैं उन्हें सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे माल गोदाम, अब इसका विग्रह करें तो बनेगा माल के लिए गोदाम। यहाँ समस्त पद माल गोदाम दो पदों माल तथा गोदाम से मिलकर बना है, जिसका समास विग्रह करने पर हमें माल गोदाम अर्थात माल के लिए गोदाम पद प्राप्त हुआ है। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं तथा इन दोनों के योग से अर्थात मेल से जोड़ से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों से भिन्न होता है। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद व उत्तर पद के योग से बनने वाले नए शब्द को समस्त पद कहा जाता है। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया है वही समास विग्रह कही जाती है। कोई एक शब्द है उसको बीच से विग्रह करके अलग अलग करना, ये हो गया विग्रह। और उसको जब जोड़ना अर्थात उसके बीच की सारी विभक्तियों को हटाकर उसको एक शब्द के रूप में ले आना। जैसे राह खर्च एक छोटा सा शब्द है पर उसका विग्रह करें तो उसका अर्थ क्या है? राह के लिए खर्च। पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट। माता पिता माता और पिता। बेटा, कुछ ही दिनों पहले कक्षा में आपने संधि पढ़ा है। संधि और समास में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। संधि में सिर्फ कुछ वर्णों का मेल होता है जबकि समास में ऐसा नहीं है। संधि में दो वर्णों का मेल है और समास में दो पदों का मेल है अर्थात दो शब्दों का मेल है। संधि को अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है और समास को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। चलो समासिक शब्द के कुछ उदाहरण देखते हैं। रसोई धन घर अर्थात रसोई घर। प्रयोग धनशाला अर्थात प्रयोगशाला। चित्र धन कार अर्थात चित्रकार। देश धन भक्ति देशभक्ति। गौ धनशाला गौशाला और पौध धनशाला पौधशाला। बेटा, इसमें पौध पूर्व शब्द है, पूर्व पद, शाला उत्तर पद है और पौधशाला जो है वो आपका समस्त पद है। समास के भेद, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में अब हम विस्तार में गहन अध्ययन करेंगे। समास के भेद: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास तथा अव्ययी भाव समास के विषय में अब हम दीर्घ जानकारी प्राप्त करेंगे। समास के भेद। बेटा, यहाँ समास के 6 भेद जैसा कि मैंने आपको अभी बताया उसके विषय में दर्शाया जा रहा है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व तथा बहुब्रीहि, इन समासों के विषय में अध्ययन करते हैं। अव्ययी भाव समास वो होता है जिस समास के समस्त पद का अर्थात पूरे अक्षर का पूर्व पद प्रधान हो और वो अव्यय हो और उसके योग से पूर्ण समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। शब्द के अनुसार यथाशक्ति, खटके के बिना बेखटके, जन्म से लेकर आजन्म, एक कान से दूसरे कान, कानों कान। अव्ययी भाव के उदाहरणों के बाद हम चलते हैं तत्पुरुष समास की तरफ। कक्षा में तत्पुरुष समास आपको अलग से कारक के साथ दोबारा करवाया जाएगा। जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा हो और उत्तर पद प्रधान हो
यानी पहला जो पद है वो संज्ञा है और दूसरा जो पद है वो मेन पद है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इनके विग्रह में सिर्फ दो, कर्ता और संबोधन छोड़कर सभी कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप यहाँ देखेंगे, शरण को आगत अर्थात उसका समास है शरणागत। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। गंगा का जल, गंगा जल। रेखांकित, इसका विग्रह है रेखा से अंकित। जन्म से अंधा का समास है जन्मांध, जन्मांध। गृह में प्रवेश, ये विग्रह होने के साथ समास शब्द बनता है गृह प्रवेश। तत्पुरुष समास में कुछ और कारक चिन्हों का प्रयोग देखते हैं। कर्म तत्पुरुष परलोक गमन, परलोक को गमन। करण तत्पुरुष हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई। संप्रदान देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान जन्मांध, जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का भवन। अधिकरण घुड़सवार, घोड़े का सवार। यहाँ पर आप देखिए कारक चिन्ह को, से, के, से, का इत्यादि कारक चिन्हों का विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया गया है। अब आते हैं कर्मधारय समास की तरफ। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। बेटा विशेषण विशेष्य क्या होता है? जैसे मैं कहूं लंबा आदमी, तो विशेषण क्या है इसमें? लंबा, और विशेष्य कौन है? वो आदमी है ना। तो यहाँ विशेषण विशेष्य का आपस में संबंध है। इनका विग्रह है नीला है जो कमल अर्थात नील कमल। नीली है जो गाय, नील गाय। लाल है जो टोपी, लाल टोपी। भला है जो मानस, भला मानस। इसके कुछ और उदाहरण अगर मैं दूं तो हम कह सकते हैं पीत धन अंबर, पीला है जो अंबर यानी पीतांबर। फिर हम आगे उपमान उपमेय पर। उपमान वो है जो विशेषण है और उपमेय वो है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जो विशेष्य है। चंद्र के समान मुख का समस्त पद हो गया चंद्रमुख। कनक लता, कनक के समान लता। कर कमल, कमल के समान कर। कमल नयन, कमल के समान नयन। कुसुम कोमल अर्थात कुसुम सा कोमल। चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख। बेटा ये आ गया चौथा, और आज तक जितना मैं समास को समझ पाई हूँ, मुझे सबसे ज्यादा आसान द्विगु समास लगता है। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। जिस किसी समस्त पद का पूर्व पद यदि कोई संख्या हो, कोई नंबर हो, तो वो हमेशा द्विगु समास होता है। जैसे पंजाब अर्थात 5 आबों का या नदियों का समूह, तो वो हो गया हमारा पंजाब। अब इनके विग्रह और समस्त पद को देखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं चौराहा यानी 4 राहों का समूह है ना। 2 पहरों का समय अर्थात 2 पहर। 9 ग्रहों का समूह अर्थात 9 ग्रह। 4 मासों का समूह अर्थात चौमासा। आप देख सकते हैं द्विगु समास में सभी पहले जो पद हैं वो सब किसी न किसी नंबर या संख्या की तरफ आपका ध्यान ले जाते हैं। फिर ये आ गया बिल्कुल उसी के बराबर एक सरलतम समास द्वंद्व। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है। जैसे माता पिता, अब आप ये नहीं कह सकते ना माता ज्यादा महत्वपूर्ण है या पिता, दोनों ही एक बराबर महत्वपूर्ण है ना। दिन रात, इस तरीके से कई पद ऐसे हैं जिसमें दोनों ही पद, समस्त पद में दोनों ही पद एक बराबर महत्व का स्थान रखते हैं, उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सीता और राम में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा? नहीं, दोनों ही महत्वपूर्ण है। और इनके समस्त पद के बीच में हम हमेशा एक योजक चिन्ह लगाते हैं जिसको आप हाइफन कहते हैं इंग्लिश में, है ना। अब यहाँ पर आपके जो शब्द ये सारे आए हैं, देखिए समस्त पद सीता राम, सुख दुख, उतार चढ़ाव, राधा कृष्ण, खट्टा मीठा, हार जीत, ये सारे शब्द चाहे जो पहले आया है चाहे जो बाद में आया है, सारे के सारे एक समान आपके
इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। फिर आगे आपका बहुव्रीहि समास, जिस समास के समस्त पद का कोई पद प्रधान ना हो बल्कि दोनों मिलकर एक तीसरे पद की तरफ अपना संकेत दे रहे हो, बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान हो, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। 3 है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र, लेकिन किसकी तरफ इशारा जा रहा है? शिव जी की तरफ। गिरि को धारण करने वाले का समस्त पद बन जाएगा गिरिधर, पर वो कौन है? भगवान कृष्ण। वीणा है पानी में जिसके, अर्थात जिसके हाथ में वीणा है, वो कौन है? हमारी देवी सरस्वती। धन्यवाद बेटा, आप सभी का दिन मंगलमय हो। कक्षा में किसी भी प्रकार की जानकारी समास के विषय में प्राप्त करनी हो, आप हमेशा आकर मुझसे मिल सकते हैं। शुभाशीष।